एमवे बिजनेस इज अ वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। आई एम श्योर आप सभी इस बात से अग्री करते हैं। तो कितने लोग इस बात से अग्री करते हैं कि एमवे बिजनेस एक वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज है? मुझे हैंड रेस करके बताइए या फिर एक थम्स अप करके मुझे बताइए। तो चलिए, मुझे कुछ लोगों का हैंड यहाँ पे दिख रहा है कि रेस किया हुआ है। ओके, सो ग्रेट, मेनी पीपल हु आर पार्टिसिपेटिंग। बट दोस्तों, और भी अच्छा होगा अगर आप अपने कैमराज ऑन करेंगे सो दैट हम सब आपको देख भी सकते हैं। सो इट बी वेरी नाइस अगर आप अपने कैमराज ऑन करें। So we have a few people who switched on the cameras, thank you, but मैं चाहूंगी और भी लोग अपने कैमराज ऑन करें। जी हाँ, तो यहाँ काफी लोग यहाँ पे हैंड रेस कर रहे हैं और बता रहे हैं कि बिल्कुल एमवे इज डेफिनेटली अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। यस, आई टू अग्री टू दैट। तो दोस्तों, एमवे बिजनेस ज्वाइन करने के कुछ फायदे हैं, राइट? वैसे तो बहुत सारे फायदे हैं एमवे बिजनेस ज्वाइन करने के, लेकिन कुछ फायदे जो मैं यहाँ पे मैं नेम करना चाहूंगी वो ये है कि ये एक ऐसा बिजनेस है जो आप अपनी फ्लेक्सिबल टाइमिंग में कर सकते हैं, राइट? सो डेफिनेटली एक फ्लेक्सिबल टाइमिंग में कर सकते हैं। और एमवे बिजनेस आपको एक एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी, एक्स्ट्रा इनकम का अर्न करने का एक मौका आपको देता है, राइट? साथ ही साथ एमवे बिजनेस के अंदर में प्रोफेशनल ग्रोथ होती है। प्रोफेशनल ग्रोथ कैसे होती है दोस्तों? जैसे हम नॉर्मली किसी भी जॉब में आपका प्रमोशन होता है, तो जब प्रमोशन होता है तो आपके पैसे बढ़ते हैं, आपकी सैलरी बढ़ती है, तो वो एक प्रकार से देखा जाए तो प्रोफेशनल ग्रोथ होती है। उसी तरीके से एमवे बिजनेस में भी जैसे जैसे आपकी पिन माइग्रेशन होती है, आप आगे बढ़ते हैं, राइट? आप 0% से 3% आते हैं, 3% से आप 6% आते हैं, 6 से 9 आते हैं, और साथ ही साथ जब आप 9% पहुंचते हैं तो फिर आप कोर प्लस से भी आप इनकम अर्न करने लग जाते हैं। तो ये क्या होती है? ये आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ होती है। लेकिन एमवे आपको बहुत सारा मौका देता है अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए। तो जैसे आपको बहुत सारी ट्रेनिंग्स मिलती है जो आप अटेंड करते हैं, जो आप काफी कुछ सीखते हैं इन ट्रेनिंग्स के जरिए। आपको कोई एक्सपर्ट, आप किसी एक्सपर्टीज से नहीं आते, आप कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नहीं होते, लेकिन जब आपको मौका मिलता है ट्रेनिंग्स को अटेंड करने का तो डेफिनेटली आप अपने फील्ड में एक एक्सपर्ट बन जाते हैं। प्लस बहुत सारे सर्टिफिकेशंस आपको एमवे देती है करने के लिए, जैसे NHI आपको मिल गया, ब्यूटी अचीवर्स क्लब आपको मिल गया, और साथ ही साथ अगर आप सिल्वर एंड अप है तो क्रिएटर्स प्रोग्राम में भी आपको हिस्सा लेने का मौका मिलता है। देयर आर डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉन्टेस्ट जिसमें आप हिस्सा ले सकते हैं, तो इससे आपकी पर्सनल ग्रोथ होती है, राइट? सो नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट ग्रोथ, तो एक एडीएस पार्टनर की जो जर्नी होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? तो डेफिनेटली जब आप ज्वाइन करते हैं तो आप एमवे के साथ में दो तरीके से आप एसोसिएट हो सकते हैं। या तो आप एक कस्टमर बन सकते हैं आप, राइट? तो जब आप एक कस्टमर बनते हैं तो यानी आपको एक डिस्काउंटेड प्राइस पे अमेजिंग वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स आपके घर तक पहुंच जाता है और आप उन प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। उसके साथ साथ आप हमारे साथ में एक एडीएस पार्टनर यानी एमवे डायरेक्ट सेलिंग पार्टनर के तौर पे आप जुड़ सकते हैं, यानी आप बिजनेस कर सकते हैं, आप एक एंटरप्रेन्योरियल जर्नी अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। तो जब आप स्टार्ट करते हैं इनिशियली, राइट, आपके पास से मौका मिलता है कि आप कोर प्लान से इनकम अर्न कर सकते हैं। सो कोर प्लान के जरिए आप हमारा जो फंडामेंटल जो हमारा सेल्स प्लान है उसके जरिए जो हमारे मंथली सेल्स कमीशन है वो आप अर्न कर सकते हैं, आप रिटेल मार्जिन अर्न कर सकते हैं, आप ट्रेड डिस्काउंट अर्न कर सकते हैं। तो ये हमारे कोर प्लान के इनकम कंपोनेंट्स है। साथ ही साथ दोस्तों, एमवे बिजनेस आपको एक्स्ट्रा अर्न करने के लिए मौका देता है थ्रू कोर प्लस। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, यानी जब आप 0 टू अगर हम देखें तो देखा जाए तो 0 टू बिलो 9% अगर आप रहते हैं तो फिर आप यहाँ पे कोर प्लान से आप अर्न कर सकते हैं। 0 टू 3% पे आप CSI अर्न कर सकते हैं। उसके बाद में आप अगर जाइएगा तो आपकी कोर प्लस की भी इनकम आपकी ऐड हो जाती है, राइट? सो एमवे बिजनेस की अगर हम बात करें सो डेफिनेटली कोर प्लान और कोर प्लस दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है। तो आप यहाँ पे इस बिजनेस में प्रोडक्ट्स के बारे में सीखते हैं, आप कस्टमर्स को रिटेल करते हैं, राइट? आप जैसे जैसे कस्टमर्स को रिटेल करते हैं एक लॉयल कस्टमर बेस आपका बनता है। आप अपनी टीम बनाते हैं, यानी आप दूसरे एडीएस पार्टनर्स को आप स्पॉन्सर करते हैं, और धीरे धीरे करके आपकी जो जर्नी होती है, जो एक अकेली जर्नी जो स्टार्ट होती है वो एक टीम के साथ में जर्नी जो है वो बढ़ जाती है, और आप अपने नॉलेज को अपने ग्रुप को ट्रांसफर करते हैं और दूसरे लोगों को मदद करते हैं कि आप कैसे अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं, राइट? तो जैसे मैंने बताया कि हमारी इनकम कहाँ से आती है, तो जैसे हमारा एक कोर प्लान है जिससे इनकम आती है। साथ ही साथ जब आप 0% पे होते हो या फिर 3% पे होते हो तो फिर आप यहाँ पे कस्टमर सेल्स इंसेंटिव अर्न करते हैं, यानी अगर आप 3% पे हैं तो यहाँ पे आप 2% CSI अर्न करेंगे, अगर आप 0% पे है तो वहां पे पूरा 5% CSI आप वहां पे अर्न करेंगे। तो CSI जो है वो कस्टमर की वॉल्यूम पे आपको मिलता है, राइट?
उसके साथ साथ जैसे जैसे आपकी जर्नी आगे बढ़ती है, आप लोगों को टीम में लेकर के आते हैं, आप स्पॉन्सर करते हैं लोगों को, आप अपनी टीम को बढ़ाते हैं, यानी साथ ही साथ आप वहां पे डिफरेंशियल सेल्स कमीशन भी अर्न करते हैं। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आप ज्यादा लोगों को अपने टीम के अंदर में ज्वाइन कराएंगे, स्पॉन्सर करेंगे, तो फिर वहां पे आपकी पर्सनल वॉल्यूम भी बढ़ेगी, राइट। और साथ ही साथ जो पासिव पासिव जिसको हम कहते हैं, राइट, यानी जो टीम वॉल्यूम, जो ग्रुप वॉल्यूम आती है, उसके द्वारा भी आप यहाँ पे अर्न करते हैं। सो यू नो, सो दैट्स द रीजन व्हाई हम कहते हैं दिस इज अ वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि ये कई तरीके से आपकी यहाँ पे अर्निंग जो है वो बढ़ती है। तो अब आगे अगर हम बढ़ते हैं, जैसे हम और आगे बढ़ेंगे, यानी आप 0% पे आए, फिर आप 3% पे आए, फिर आप 6% पे आए, फिर जब आप 9% पे जाते हैं तो धीरे धीरे आप अपने बिजनेस को बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। तो एक एबीओ लाइफ साइकिल ऐसी ही स्टार्ट होती है, राइट। और जब आप लोगों को स्पॉन्सर करते हैं और आप अपने नीचे टीम को एनेबल करते हैं, एम्पावर करते हैं, और यहाँ पे आप अपनी बिजनेस को बिल्ड करते हैं, और यहाँ पे आपको मौका मिलता है ब्रॉन्ज फाउंडेशन इंसेंटिव, जिसको हम बीएफआई कहते हैं, वो अर्न करने का आपको मौका मिलता है। सो बीएफआई जो है वो आप 9% से लेकर के 12% के बीच में आप बीएफआई अर्न कर सकते हैं, राइट। सो आप कंटिन्यू कीजिए लोगों को स्पॉन्सर करने के लिए, उनको मेंटर कीजिए आप, राइट। और एक बैलेंस्ड बिजनेस बनाने के लिए, एक सस्टेनेबल बिजनेस बनाने के लिए आप स्ट्राइव करते रहिए, आप कोशिश करते रहिए। जब ब्रॉन्ज फाउंडेशन इंसेंटिव मिलता है दोस्तों, ये बहुत ही एक्साइटिंग इंसेंटिव है। हर वो व्यक्ति जो 9% पे या 12% पे है, वो बीएफआई अर्न कर सकता है। ये ध्यान रखना है कि आपको पहले बीएफआई, जैसे पहले ऐसा होता था कि अगर आपने बीएफआई अर्न नहीं किया है तो आप यहाँ पे, जैसे आप 9% पे आते हैं, आप बीएफआई अर्न कर सकते हैं, राइट। और आपको यहाँ पे 18 महीने का एक विंडो दिया जाता है, जिसमें आप किन्हीं 12 महीने आप बीएफआई अर्न कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों A25 का एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी है जो आप लोगों को इस साल मिला है, यानी जिन लोगों ने ऑलरेडी बीएफआई को क्वालिफाई कर लिया है पहले, तो वो इस साल A25 की एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी के द्वारा आप दोबारा बीएफआई अर्न कर सकते हैं। यानी अगर आप पहले परफॉर्मेंस ईयर में 12% के बिलो थे, राइट, अगर आप 12% सेल्स कमीशन के बिलो थे, तो आप यहाँ पे दोबारा बीएफआई अर्न कर सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो विंडो है, सो आइदर यू शुड हैव कंप्लीटेड योर अर्निंग विंडो, या फिर 12, अगर हम बात करते हैं अगस्त 23 तक, आपकी जो 18 महीने की विंडो है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए, तब जाकर के आप यहाँ पे इस स्पेशल बीएफआई ऑफर में, बीबीआई ऑफर में आप आ सकते हैं। और आप अगर चाहे तो आप दोबारा जो है, अगर आपने ऑलरेडी अर्न कर लिया है, क्योंकि जब हमने कोड प्लस लॉन्च किया था तो हमने ये बताया था कि बीएफआई बीबीआई एक ही बार एबीओ लाइफ साइकिल में अर्न किया जा सकता है। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी अर्न कर लिया है, राइट, अगर आपकी 18 महीने की विंडो कंप्लीट हो चुकी है, तो दोस्तों आप दोबारा बीएफआई बीबीआई इस स्पेशल A25 ऑफर में, आप A25 पीरियड में आप दोबारा अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, बहुत सिंपल है। बीएफआई अर्न करने के लिए खुद कम से कम 9% पे या 12% पे होना है, और आपके पास में 3 टीमें होनी चाहिए जो कि मिनिमम 3% सेल्स कमीशन लेवल पे होनी चाहिए। उसी तरीके से जैसे आपने बीएफआई अर्न किया है, वैसे आप बीबीआई भी अर्न कर सकते हैं। तो वैसे तो दोस्तों बीबीआई अर्न करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका ये है, इनफैक्ट बीबीआई जब आप अर्न करते हैं, राइट, तो उसकी एलिजिबिलिटी ये है, उसका क्राइटेरिया ये है कि आप जो है, यानी सिल्वर प्रोड्यूसर, यू शुड बी बिलो सिल्वर प्रोड्यूसर लेवल। यानी अगर हम बात करते हैं सिंस अगस्त 2017 से लेकर के अब तक, आपको कम से कम बिलो सिल्वर होना चाहिए। यानी अगर आपने गोल्ड अचीव कर लिया तो फिर आप बीबीआई में हिस्सा नहीं ले सकते हैं, यू हैव टू बी बिलो सिल्वर प्रोड्यूसर, राइट। लेकिन अभी जैसे हमने बात किया कि हमारा A25 का ऑफर है, वैसे तो बीबीआई जैसे बीएफआई और जैसे बीएफआई एक बार अगर आप अर्न कर लेते तो आप दोबारा अर्न नहीं कर सकते हैं, उसी तरीके से अगर आप बीबीआई, अगर आपने पहले दोबारा अर्न कर लिया होता तो आप दोबारा नहीं अर्न कर सकते हैं। लेकिन स्पेशल A25 ऑफर के जरिए आपको यहाँ पे मौका मिलेगा दोबारा बीबीआई अर्न करने का। तो दोस्तों अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए इसके बारे में, तो डेफिनेटली आप अपने अकाउंट मैनेजर्स के साथ में कनेक्ट कीजिए, हमारे ट्रेनर्स के हमारे साथ कनेक्ट कीजिए, अपने अपलाइंस के साथ में कनेक्ट कीजिए, राइट। तो अगर आप दोबारा बीबीआई अर्न करना चाहते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि एटलीस्ट यू हैव टू बी बिलो सिल्वर प्रोड्यूसर, राइट। परफॉर्मेंस ईयर 2021 में आपका सेल्स कमीशन शेड्यूल के अंदर में आप बिलो सिल्वर प्रोड्यूसर आपके होने चाहिए। साथ ही साथ आपने ऑलरेडी जो 12 बीबीआई पेमेंट्स है या फिर 18 महीने का जो विंडो है वो आपको कंप्लीट कर लेना चाहिए,
राइट, या ऑलरेडी अर्न कर लेना चाहिए। आप यहाँ पे दोबारा अपनी बीबीआई का साइकिल जो है वो सितंबर 22 से, यानी इस मंथ से आप कंप्लीट आप स्टार्ट कर सकते हैं। सो यू नो, आपको ये देखना है कि हाउ डू यू फिट इन सेल्फ इन दिस पर्टिकुलर वे, राइट। इसके लिए बीबीआई अर्न करने के लिए आपको मिनिमम 15% पे होना चाहिए, और साथ ही साथ आपकी 3 टीमें होनी चाहिए जो कम से कम 6% पे है। तो दोस्तों ये बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आपने ऑलरेडी बीएफआई बीबीआई अर्न कर रखा है तो आपके लिए इसको रीडू करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है। लेट मी टेल यू दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि इनकम जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। सो बीबीआई में आप यहाँ पे अराउंड 30% आपको एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलता है, और बीएफआई में आपको वहां पे 25% एक्स्ट्रा इंसेंटिव आपको मिलता है। सो डेफिनेटली यहाँ पे इनकम जो है वो बढ़ जाती है। हाँ, अगर आप पहली बार 15% जा रहे हैं तो आपको ब्रॉन्ज पिन मिलता है। यानी अगर आपने पिछले साल ऑलरेडी 15% आप चले गए हैं दोस्तों, तो आपको दोबारा ब्रॉन्ज पिन नहीं मिलेगा। ब्रॉन्ज पिन जो है वो फर्स्ट टाइम ही आपको मिलता है, राइट। तो ये तो ठीक कुछ बिजनेस की बेसिक्स, क्योंकि जब हम बिजनेस को बिल्ड करते हैं तो हमें कोर प्लस के पावर को समझना होगा, कोर प्लस की अंडरस्टैंडिंग हमको रखनी होगी। चलिए दोस्तों, अब विदाउट एनी डिले मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगी मनोज जी को, विच आई थिंक दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू लिसन टू हिम, और बहुत ही अच्छे इंसाइट्स आज आपको मनोज सर से मिलेगा इनफैक्ट इस बिजनेस के बारे में। और जिस तरीके का एक्सपीरियंस वो शेयर करेंगे यहाँ पे दोस्तों, मुझे लगता है कि एक्सपीरियंस बहुत ही लर्निंग अपॉर्चुनिटी आपको देता है। सो थैंक यू सो मच मनोज सर फॉर ज्वाइनिंग इन। यस यस, थैंक यू मेघा जी। मेरी आवाज क्लियर है? यस सर। तो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार, और मेरा नाम मनोज परसाई है, और आज बहुत एक्साइटेड हैं आप लोगों से बात करने के लिए, क्योंकि आज हम हमारा फेवरेट टॉपिक कवर करने वाले हैं। फेवरेट टॉपिक ये है कि हमको ये बताना है कि हमारी जर्नी कैसी रही है ना। तो हमको यहाँ पर कुछ भी पढ़ के नहीं बताना, जो भी हमारे साथ बीता है, हमने जो शुरुआत से लेके और जो फाउंडर एमरल्ड तक की जो जर्नी है उसको हमको बताएंगे। और यहाँ पर आपको, जैसे सुपरमार्केट में आप जाते हैं तो आपके पसंद की चीजें आप उठा लेते हैं, और जो पसंद नहीं वो छोड़ देते हैं। तो बस जस्ट सुपरमार्केट अप्रोच की तरह आपको भी जो चीजें अच्छी लगती है वो आप इसमें से ले सकते हैं, परंतु लेने के बाद आपको अपने कोच, आपके मेंटर्स, आपके मैम और सैम से जरूर चर्चा करना है उसको इम्प्लीमेंट करने के पहले, कि वो आपके बिजनेस में कितना उसमें चीजें आपको फॉलो करना है, जरूरी है नहीं है, राइट। पर मैं हमारी जर्नी हम यहाँ पर बताने वाले हैं। हाँ, इतना जरूर है कि ये जर्नी जब हम बताएंगे आपको तो आखिरी में आपको विश्वास हो जाएगा कि मनोज एंड वंदना जैसे सिंपल लोग जो एक सी ग्रेड की सिटी से आते हैं, होशंगाबाद जैसे जिले में जिसकी पॉपुलेशन 1-1.5 लाख है, और अगर वहाँ रह के मनोज एंड वंदना फाउंडर एमरल्ड जा सकते हैं और डायमंड जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम भी ये बिजनेस में सफल हो सकते हैं, चाहे आप कहीं भी रहते हो, राइट। इतना विश्वास आपको हो जाएगा, राइट। और दोस्तों, जब हमने ये बिजनेस की शुरुआत करी थी उस समय मेरी हार्डवेयर सैनिटरी मशीनरी की शॉप थी होशंगाबाद में। होशंगाबाद एक जिला है जो भोपाल से दक्षिण में पड़ता है, 70 किलोमीटर, राइट। और वहां पर मेरी शॉप थी, और मेरा जो रूटीन था वो सवेरे 8 से लेके रात के 8 बजे तक मैं अपने बिजनेस में टाइम दे रहा था। और उस समय मैं सिंगल था। उस समय मेरी उम्र जो थी जब बिजनेस स्टार्ट करा था वो 26 साल थी, 26। तो 26 की एज में ये बिजनेस हमें देखने का सौभाग्य मिला। और जब किसी ने भी हमें भी, जैसे आपको किसी ने अप्रोच करा है, यहाँ पर हो सकता है कुछ नए लोग बैठे हैं जिन्होंने पहली बार ये बिजनेस प्लान समझने के बाद इस टाइप का फंक्शन अटेंड कर रहे हैं, तो ऐसे ही हमारे साथ भी हुआ था कि किसी ने हमको ये बिजनेस के बारे में अप्रोच करा और बोला कि भैया एक ऐसा बिजनेस है जिसको आप अपने काम के साथ पार्ट टाइम बेसिस पे कुछ घंटे डाल के और एक बहुत बड़ा व्यापार बना सकते हैं। ये बोल के हमको उन्होंने एक मीटिंग में इन्वाइट करा, और जब उस मीटिंग में हम पहुंचे तो वहां पर इसका प्लान दिखाया जा रहा था, सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान। आप भी जरूर ये बिजनेस में या तो आप सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान एमवे का देख चुके होंगे, और अगर नहीं देखा है तो आप देखेंगे। उसमें आपको पूरा बताया जाएगा कि किस तरीके से आपको टाइम मतलब इसमें लेवरेज करते हैं, किस तरीके से आप अपने इनकम को बनाते हैं, है ना। तो पूरा प्लान आपको दिखाया जाता है, किस लेवल पे क्या प्रॉफिटेबिलिटी आती है। जैसे अभी मेघा जी बता रही थी कि बीएफआई और बीबीआई, जब मैंने ये स्टार्ट करा था ये बीएफआई और बीबीआई का प्रॉफिटेबिलिटी नहीं था, राइट।
अभी बीबीआई पे 55% कमीशन जाते हैं भाई, क्या बात है। हम जो व्यापारी हैं हम समझते हैं 5-5% की लड़ाई लड़ते थे हम, 2% 3% की हमारे जो दुकानदार है ना होलसेलर पे लड़ाई लड़ते थे। यहाँ 55% का प्रॉफिटेबिलिटी एमवे दे रहा है आपको, सोचो आप। तो बड़ी बात है भाई, एक ब्रांडेड कंपनी में 55% का एक एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करना बहुत बड़ी बात है, राइट। अब यहाँ पर हमको किसी ने इनवाइट करा, एक मीटिंग हॉल था, उसमें हमने मीटिंग प्लान, बिजनेस प्लान को समझा। और बिजनेस प्लान समझने के बाद जिसने मुझे वहां पर आमंत्रित करा था, उन्होंने हमें 2 प्रोडक्ट उपयोग करने के लिए दिए। एक था सेटनिक और एक था बॉडी शैम्पू। ये 2 प्रोडक्ट उन्होंने हमें यूज करने के लिए दिए। अब चूंकि मैं तो एक बिजनेसमैन था, जब मैंने प्रोडक्ट यूज करे तो मुझे ये समझ में आ गया कि ये प्रोडक्ट की क्वालिटी है जो ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, नॉर्मल प्रोडक्ट नहीं है। और वो प्रोडक्ट ने मुझे इम्प्रेस करे। और प्लान तो था ही इम्प्रेसिव, परंतु प्रोडक्ट की क्वालिटी को समझने के कारण मुझे ये समझ में आ गया कि यार मुझे पता ना था ना कि अगर प्रोडक्ट में दम है तो बिजनेस तो चलेगा, राइट। तो मैं कन्विंस हो गया कि प्रोडक्ट में दम है और बिजनेस चलेगा, ये पता था। तो फिर हमने स्टार्ट कर दिया बिजनेस। तो आपको मैसेज ये है कि आप जिसको भी बिजनेस में लाएं तो कोई भी बिना पीवी का प्लान नहीं होना चाहिए आपका, ना, विदाउट पीवी प्लान नहीं होना चाहिए। कुछ ना कुछ प्रोडक्ट दो यार, अभी आपके पास छोटे छोटे स्लॉट भी हैं, 50 रुपए के प्रोडक्ट भी आपके पास। कुछ ना कुछ आप जब उसको छोड़ोगे ना यूज करने के लिए, तो आप तो फॉलो करोगे, आपके प्रोडक्ट भी फॉलो करेंगे उसको, और उसको कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है तो बिजनेस तो चलेगा, राइट। और वो मेरे साथ हुआ और फिर मैंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अब समस्या कहती है, जो अधिकतर लोगों को आती है कि साहब करें क्यों, टाइम कैसे निकाले, 8 से रात के 8 तक तो वैसे ही व्यस्त हैं, फिर अलग से कैसे टाइम निकलेगा। और 8 जब 12 घंटे बिजनेस में हमारे हम थक के और आएंगे तो फिर कैसे टाइम एमवे के लिए निकलेगा। अब यहाँ होता क्या था कि शुरू के 2-4 महीने तो बहुत सारे बहाने हम लेके बैठे थे कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, कैसे करूंगा, ये है वो है, दुनिया भर की लिस्ट थी बहानों की। जो जिन्होंने हमारे स्पॉन्सर थे वो आके हमको मीटिंग प्रमोट करते थे, बताते थे कि ये है वो ऑफर आया, ये ऑफर आया। परंतु हमारे पास बहाने रहते थे, उनके पास प्रमोशन रहता था, हमारे पास बहाने रहते। अब उसका रास्ता क्या निकले। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि बहाने थे, प्रॉब्लम ये नहीं थी कि टाइम नहीं था, प्रॉब्लम ये थी एक्चुअल कि हमें ये समझ में नहीं आ रहा था कि हम एमवे करें क्यों, इसको हम अपने पर डे की दिनचर्या में क्यों शामिल करें। भाई मगजमारी लाइफ में कमी तो नहीं है ना। आप जॉब करते हैं तो बॉस की मगजमारी है, बच्चे छोटे हैं वो समस्या है, दुनिया भर की कितनी समस्याएं लेके बैठे हैं। परंतु सॉल्यूशन क्या है, जब वो सॉल्यूशन आपको पता चल जाएगा कि भैया ये बिजनेस में आप प्लेटिनम हो गए 12 लाख 15 लाख कमा सकते हो, फाउंडर प्लेटिनम में 18-20 लाख कमा सकते हो, एमराल्ड फाउंडर एमराल्ड में 32-35 लाख कमा सकते हो, और उससे आपकी क्या समस्या है उसकी जड़ पे जाओगे तो अधिकतर समस्या तो पैसे की कमी की समस्या ही होती है, राइट। मैं 12 घंटे काम क्यों करता था, क्योंकि पैसे के लिए काम करता था ना। मैं अपनी जवानी की 26 साल की उम्र जब मैं था तब अपने क्वालिटी टाइम कहाँ ले रहा था, दुकान में देना थोड़ी जा रहा था। परंतु अगर मुझे जो काम मैं 12 घंटे डाल के करता हूँ वो 2 घंटे में आने लगे तो फिर मेरे जो सीनियर हैं उन्होंने मेरी अपलाइन के साथ, मेरे जो कोच हैं उनके साथ एक मीटिंग सेट कराई और उन्होंने बोला कि मनोज जी आपकी एक करियर काउंसलिंग प्लान होगी और उसमें एक गेम प्लान बनेगा आपके लिए। और फिर वहां पर मैं गया और हमारे कोच के साथ एक हमारी प्लानिंग हुई। उन्होंने पूछा कि आप लाइफ में क्या चाहते हो, आप शॉर्ट टर्म आपका क्या टारगेट है, विजन है, आप मिड टर्म में क्या अचीव करना चाहते हो, आपके कोई इमोशनल ड्रीम है जिनको आप करंट प्रोफेशन से हासिल करने में आपको चैलेंजेस आते हैं, आप कोई ऐसी चीज है जो आप ऐसा लगता है कि यार लाइफ में कुछ कम है या आप अचीव करना चाहते हो। कुछ सवाल उन्होंने मेरे से पूछे और वहां सही में मेरा कई बार क्या होता है कि हमको ये पता नहीं होता कि हमको पता क्या नहीं है, राइट। तो हमको ये समझ में नहीं आ रहा था कि लाइफ में छूट क्या रहा है, क्या चीज मिसिंग हो रही है, हमको समझ में नहीं आ रहा था। और वहां हमें एनालिसिस हुआ कि अगर हम जो 12 घंटे डाल के पैसे बना रहे हैं, अगर एक अपॉर्चुनिटी आ जाए कि जिसमें कि हम वो पैसे 2-3 घंटे डाल के कमाने लगे तो हमारी लाइफ की क्वालिटी बेहतर हो सकती है, हमारी इनकम की क्वालिटी बेहतर हो सकती है, राइट। और फिर हमारे कोच ने कुछ हमें स्टडी मटेरियल दिए, कुछ सक्सेसफुल लोग जो थे उनकी स्ट्रीमिंग्स दी, कुछ हमको सेमिनार प्रमोट करे, कुछ मीटिंग्स प्रमोट करे। उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, महीने 2 महीने 3 महीने आप तो मीटिंग अटेंड करो, हर हफ्ते की जो मीटिंग होती है। फिर उन्होंने 2-3 स्ट्रीमिंग्स दी और वहां पर फिर हमें ये समझ में आया कि ये बिजनेस से कुछ चीजें अचीव हो सकती है। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको कुछ चीजें जिससे मैं इम्प्रेस हुआ। पहली चीज तो साहब इसमें
एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते थे हम। अब आप ही सोचो कि आज जो आप बना रहे हो उसके अलावा अगर आपको 15-20 हजार रुपये महीने भी एक्स्ट्रा आने लगे तो आपके लिए लाइफ थोड़ी सी स्मूथ होगी कि नहीं होगी? होगी ना, भले वो 15-20 हजार रुपये महीने में, राइट। तो एक्स्ट्रा इनकम, फिर क्वालिटी लाइफ। क्वालिटी लाइफ का मतलब क्या है कि आप मनचाहे लाइफ जी सको, जब चाहे जहां जा सको, जो चाहे वो खरीद सको, राइट। बच्चों को जो पसंद करते हैं उनको वो दे सको, वाइफ को जो पसंद है वो उसको आप दिला सको, ये क्वालिटी लाइफ है, राइट। तो वो क्वालिटी इनकम होगी तभी तो क्वालिटी लाइफ होगी, राइट। फिर उसके बाद फ्लेक्सिबल टाइम था इसमें, बहुत अच्छा लगा मुझे कि मुझे अपनी दुकान के अलावा जो भी टाइम बचता था मैं डाल सकता था। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं अपने हिसाब से टाइम को चुन सकता था। अगर हाउस वाइफ हैं आप तो अपने दोपहर के टाइम को चुन सकते हैं। मेरे पास तो केवल रात का टाइम था, या दोपहर में 1-8 घंटे में इधर उधर से टाइम निकाल सकता था, या सुबेरे अगर मैं 8 बजे के पहले से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हमारा अपसेट थी उसके लिए भी टाइम निकाल सकता था। इस टाइप से वहीं से मैनेज करना था टाइम। फिर उसके बाद मिनिमम इन्वेस्टमेंट था इसमें, मिनिमम रिस्क था। अच्छा, सबसे खास बात, मैं फिजिकल भी कर सकता था और डिजिटल भी कर सकता था अपने काम को। कई काम ऐसे हैं जिसको आप फिजिकल तो कर सकते, डिजिटल नहीं कर सकते। ये भी बड़ा अच्छा लगा कि आप जो काम कर रहे हैं उसके साथ आप घर बैठे डिजिटल भी इसमें अप्रोच कर सकते हैं, टीम बढ़ा सकते हैं, आप सॉल्यूशन सेलिंग कर सकते हैं अगर आप एक एक्सपर्ट के थ्रू जाते हैं तो, राइट। उसके बाद इसमें फॉरेन ट्रिप्स से बहुत मोटिवेट हुआ मैं, है ना, लग्जरी लाइफ से बहुत मोटिवेट हुआ। उसके बाद मैं फैमिली को इन्वॉल्व कर सकता था इस बिजनेस में, फैमिली के साथ ये बिजनेस को कर सकता था। ये बहुत सारी चीजें थी जो मुझे, जब मैंने स्ट्रीमिंग सुनी, इसकी स्टडी करी, तो मेरे रीजन आइडेंटिफाई हुए। और फिर हमने अपने कोच के साथ एक प्लानिंग तैयार करी कि साहब हमको इसमें लेवल होते हैं ना, 3% पे इस महीने जाना है। अब सवाल लेवल का नहीं था, 3% बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी नहीं थी, परंतु कोच ने ये बताया कि आप छोटे छोटे गोल जब अचीव करोगे, और आपकी टीम क्योंकि बिजनेस डुप्लीकेशन का है, आपकी टीम में भी लोग छोटे छोटे गोल अचीव करना सीख जाएंगे तो आपका बहुत बड़ा टर्नओवर हो जाएगा, राइट। और फिर हमने अपने गेम एक गोल सेट करे। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि कई बार हमको ये लगता है कि हम शुरुआत क्या करें, कहाँ से करें। तो हमारे कोच बहुत स्मार्ट थे, उन्होंने सबसे पहले हमको यूजर बनाया कि हमको प्रोडक्ट यूज कौन कौन से करना चाहिए, राइट। आप भी जब किसी को बिजनेस में लाते हैं तो वो एडीआर बनता है, पर एडीआर से जब एडीएस में आप उसको कन्वर्ट करते हैं तो आपको उसको ऐसे प्रोडक्ट जरूर उनको दिलाने चाहिए जिससे कि वो एक अच्छा यूजर बन जाए, क्योंकि जो अच्छा यूजर होता है ना वही अच्छा तरीके से प्रोडक्ट को शेयर कर सकता है। तो हमको यूजर बनाया उन्होंने, हमें हेल्प करी कि कौन कौन से प्रोडक्ट को आप यूज कर सकते घर में। आपके घर में सोप आ सकता है, आप कपड़े धोने का उस समय आइटम है ना, नहाने के लिए बॉडी शैम्पू आता था। तो जो यूज वाली चीजें जो हम ऑलरेडी, क्योंकि देखो कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो आप एक सॉल्यूशन के तौर पे, एक कंसल्टेंट के तौर पे लोगों को प्रमोट करते हैं। क्योंकि इस बिजनेस के पहले प्रोडक्ट प्रोटीन में यूज नहीं करता था ना, मुझे नहीं पता था ना प्रोटीन की वैल्यू, या मल्टीविटामिन नहीं लेता था ना, परंतु साबुन तो करता था ना। हमारे घर में कोकोनट ऑयल तो आता था ना ऑलरेडी, हमारे घर में शैम्पू भी आता था, तो हम कोई दूसरे ब्रांड का लाते थे। अब हम ऐसे ब्रांड से लाने की हैबिट मेरे कोच ने डलवाई जिसके हम ऑलरेडी पार्टनर थे, और फिर वहां से हम एक अच्छे यूजर बन गए। हमारे किराने की लिस्ट में फिर वो प्रोडक्ट नहीं होते थे जो हमारे एमवे के प्लेटफॉर्म में मिलते हैं और बाहर भी मिलते हैं, तो बाहर वाले प्लेटफॉर्म से नहीं लाएंगे हम, फिर हमारे प्लेटफॉर्म से जो अवेलेबल होते हैं वही प्रोडक्ट लाएंगे, चाहे वो सोप हो, चाहे वो ब्रश हो, चाहे वो शैम्पू हो, चाहे वो ग्लिस्टर हो, पेस्ट हो। ये सारी चीजें हमने अपने जो दिनचर्या की चीजों के प्रोडक्ट को हमने पहले यूज करना शुरू करा, और वहां से कॉन्फिडेंस बन गया। कॉन्फिडेंस आया कि अब हम प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है तो हम लोगों को शेयर कर सकते हैं। अब शेयर करने में सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि शेयर करें कैसे, राइट। तो उसके लिए फिर कोच ने बताया कि साहब आप एक काम करो, कुछ ट्रेनिंग अटेंड करो। अब उस समय ट्रेनिंग होती थी भोपाल में, मैं सही बता रहा हूँ, होशंगाबाद से ट्रेनिंग अटेंड करने में निकलता था और भोपाल आता था ट्रेनिंग अटेंड करने, क्योंकि ग्रुप को सिखाऊंगा क्या अगर मैं नहीं सीखूंगा। तो मैं फिजिकल ट्रेनिंग अटेंड करने 70 किलोमीटर की यात्रा करके और भोपाल आता था, और फिर ट्रेनिंग अटेंड करके जाता था, नोट्स बना के लेके जाता था, और वही ट्रेनिंग फिर मैं ग्रुप में देने लगा। और मेरी एक हैबिट बन गई कैसे उसको नॉलेज को मैं फ्लो कर सकूं अपनी टीम में। और इस तरीके से हमने एज ए मतलब हमें एक जब ट्रेनिंग अटेंड कर ली हमने, और हमें सॉल्यूशन देना आ गया, क्योंकि देखो समस्याएं तो बिखरी पड़ी है लोगों के सामने। हम यहाँ पर प्रोडक्ट तो सेल कर रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट तो आप सेल करोगे, परंतु कुछ सॉल्यूशन सेल करना भी सीखना पड़ेगा आपको।
और हमारे पास बहुत सारी ऐसी रेंज है जहां पर अगर आप सॉल्यूशन सेलिंग अगर आपके माइंड में है तो आप बहुत बड़ा मार्केट बना सकते हैं। पर वो उसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी, आपको उसके लिए सीखना पड़ेगा, आपको नॉलेज लेना पड़ेगा कि किसके पास क्या समस्या है और हमारे पास क्या सॉल्यूशन है, राइट। और वहां से फिर हमारा कस्टमर बेस बनना स्टार्ट हुआ। अब आती है कि साहब कस्टमर बेस बना, अब अकेले, अब क्योंकि ये बिजनेस में एक अपॉर्चुनिटी बड़ी थी जो मेरे बिजनेस में नहीं थी। मेरे ट्रेडिशनल बिजनेस में तो मुझे ही सामान बेचना था। अब जैसे मैं आपसे ही सवाल पूछता हूँ, आप जिस भी शहर में रहते हैं उस शहर के सबसे पुराने किराने का दुकानदार सोचो आप, जो सबसे पुराना है, जिसकी 2-3 पीढ़ी हो गई किराने की दुकान चलाते चलाते। अब सोचो उसके कितने कस्टमर होंगे, उसके ग्राहकों की संख्या कितनी होगी ज्यादा से ज्यादा, जिनको वो सामान देता है, वो रेगुलर कस्टमर। तो ज्यादा से ज्यादा अगर आप देखोगे ना तो उनके 500,000 से ज्यादा कस्टमर नहीं होंगे, जबकि कितने पीढ़ी से काम कर रहा है वो, 3 जनरेशन होगी काम करते करते, राइट। पर ये बिजनेस में बड़ा मतलब मुझे ये अच्छा लगा कि मैं कस्टमर की संख्या को बहुत तेजी से बढ़ा सकता हूं, क्योंकि मैं केवल एक शहर के भरोसे काम नहीं कर रहा, मैं पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरे दुनिया में अपने कारोबार को फैला सकता था। और यहां पर अपनी टीम बढ़ा के मैं अपनी कस्टमर की संख्या बढ़ा सकता था। तो आप सोचो आपकी टीम में 100 लोग हैं या 50 लोग हैं, 100 लोग मान लो आपकी टीम में 100 लोग हैं और सबके 20-20 कस्टमर है, तो आपके कितने कस्टमर हो गए? 2000 हो गए। अब एक पुराने 3 पीढ़ी से काम करके आप 1000 तक पहुंचे, 3 पीढ़ी से काम कर रहा है और 1000 ग्राहक तक पहुंचे आप। दुनिया भर की मगजमारी, लाखों रुपए की उधारी, सुबह से शाम तक टंगे हुए अपने दुकान में जैसे मैं टंगा हुआ था। और यहां पर आपने क्या करा, एक टीम बनाई जो एमवे के प्लेटफॉर्म से अटैच है, और एक गुरुकुल है, एजुकेशन देने वाली शिक्षा प्रणाली है, उससे अटैच है। गुरुकुल लोगों को सिखाता है बिजनेस कैसे करना है। सिस्टम मतलब गुरुकुल बिल्ड द पीपल, देन पीपल बिल्ड दिस बिजनेस, राइट। और यहां पर सिखाने वाली टीम भी सिखा रही, और आपने 2000 कस्टमर आपके बन गए। अब ये बताओ इनमें से दोनों में से कौन सा प्रोजेक्ट आपके लिए आसान है? 3 पीढ़ी 1000 ग्राहक, या साल 2 साल प्लेटिनम बन जाओ और 2000 कस्टमर 100 लोगों की टीम के साथ, कौन सा काम प्रोजेक्ट आसान है? मैं तो दोनों कर रहा था। तो मुझे लगा कि भैया ये वाला काम जो है, आज मैं बता रहा हूँ ना, हमारे जो कस्टमर की संख्या है, मैं अगर मेरे हार्डवेयर के काम में कितना भी मेहनत कर लेता तो इतने कस्टमर्स की संख्या तक पहुंच ही नहीं सकते थे हम, क्योंकि वो मॉडल प्लान ही ऐसा नहीं है, राइट। और फिर हमें जब ये कन्विंस हो गए, अब मैं हुआ क्या बताऊं आपको, जब हमारी प्लानिंग हुई, ये कन्विंस हो गया कि नहीं यार मैं तो हजारों कस्टमर तक पहुंच सकता हूँ टीम बना के, तो हमने फिर टीम कैसे बढ़ाना है इसकी एक्सपर्टीज लेना स्टार्ट करी कि टीम कैसे बढ़ाई जाती है। ये साहब स्किल आपको सीखना पड़ेगा, कैसे आप लिस्ट बनाओगे, कैसे आप लोगों को कांटेक्ट करोगे, उस समय आपका अप्रोच करने का तरीका क्या रहेगा, आपका वर्ड्स क्या रहेगा, फिर आप किस तरीके से लोगों को सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान दिखाओगे, फिर उनको कैसे आप फॉलो करोगे, फिर उसकी हैंड होल्डिंग कैसे करोगे, और फिर वहां से कस्टमर तक कैसे जाओगे। ये जो कुछ बेसिक्स है ना, वो हमको आती नहीं थी पहले। और मैंने जब शुरुआत में अपने ट्रेडिशनल बिजनेस के माइंडसेट से जब बेसिक करनी शुरू करी तो शुरू में रिजल्ट नहीं मिले। पर जब मैंने गुरुकुल जैसे प्लेटफॉर्म में सफल लोगों के माइंडसेट से ये बिजनेस में बेसिक्स को करना जब शुरू करा, तब हमें हमारे जो रिजल्ट है वो मल्टीप्लाई हो गए। हमें हमारी जो एरर थी वो कम हो गई, क्योंकि देखिए भगवान ने हमें इतनी बड़ी जिंदगी नहीं दी कि हम गलती कर करके सीखें। हमें हमारे पास लिमिटेड टाइम है। हम अगर दूसरे की गलती से सीख जाए या दूसरों की सक्सेस से सीख जाए तो हमारे लिए फिर आसान हो जाती चीजें। तो हमने फिर जब गुरुकुल जैसे सफल सिस्टम के स्ट्रीमिंग्स, बुक्स, सीडीज उनको सुनना शुरू करा, ज्यादा से ज्यादा मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड करना शुरू करा, और वहां से फिर हमारा ये बिजनेस का थॉट प्रोसेस क्लियर होना स्टार्ट हुआ। कैसे हम डिजिटली अप्रोच कर सकते हैं लोगों को, कैसे हम फिजिकली अप्रोच कर सकते हैं, कैसे हम अपनी प्रोफाइल बिल्ड कर सकते हैं, कैसे हम समाज के सामने एक अच्छा मैसेज दे सकते हैं कि यार देखो ये बंदे का कितना बड़ा बिजनेस है, क्योंकि हम लोग इंस्टाग्राम में हमारी प्रोफाइल बिल्ड हो रही है, फेसबुक वहां से लोग देख रहे हैं और उनके माइंड में हम घुस रहे हैं, राइट। और वहां से फिर हमारा कस्टमर बेस हमें मिल रहा है, और इस तरीके से फिर हमने टीम बिल्ड करना स्टार्ट करा। अब शुरुआत में 3% बहुत मेहनत कर के 3% हम चले गए, और फिर हमारे अपलाइन का एक फंक्शन हुआ, उसमें जब मैं गया तो देखा तो हमारे जैसे ढेर लोग वहां पर 3% पे चढ़ रहा है, तो कोई महान काम थोड़ी करा मनोज ने, है ना, बहुत सारे 3% चले गए। तो मेरे एक अच्छा काम ये मेरे अपलाइन ने करा कि मोमेंटम में
मोमेंटम था पूरी टीम में बना के रखा। अगर आपको भी ग्रो करना है ना, और आपको भी अगर अपनी टीम के लोगों को आगे बढ़ाना है, तो आप भी मोमेंटम बना के रखो, ज्यादा से ज्यादा नए लोगों को पिन पे लेके जाओ। तो फिर आपस में कोई सवाल नहीं रहेगा, क्वेश्चन मार्क लेके नहीं घूमेंगे लोग, राइट। उनको पता रहेगा कि नहीं साहब, आजू बाजू ग्रोथ हो रही है, हमें भी आगे बढ़ना है। और फिर मैंने देखा कि कई लोग तो 6% भी चले गए, जो मेरे से आगे निकल गए, जो मेरे बाद ज्वाइन कर रहे थे। इसका मतलब हमें और गति लाने की जरूरत है। और फिर हमने अपने कोच के साथ बैठ के 6% की प्लानिंग करी। हर महीने की 1 तारीख को भाई हमारी प्लानिंग जरूर होती थी। हर बार गोल अचीव हो गारंटी नहीं थी कि हर बार गोल अचीव होगा, परंतु प्लानिंग तो होगी। कई बार गोल अचीव होगा, कई बार गोल अचीव नहीं होगा, परंतु गोल हम प्लानिंग जरूर करते थे। हर 1 तारीख को 6% की प्लानिंग हुई, 6% के लिए मेहनत करी, 6% चले गए। फिर रिकग्निशन, फूल माला, बुके, म्यूजिक, हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ी चीज अचीव कर ली है। तो ये माहौल हमारे कोच ने बना के रखा हमारे सामने। तो फिर हमारे अंदर आता था कि नहीं, अगले बार तो 9 जाना, BFI, हाँ, बस प्लानिंग करी। मैं बता रहा हूँ, उस महीने बहुत मेहनत करी मैंने 9% जाने के लिए, जी तोड़ मेहनत करी। और एक मुझे याद है कि एक यात्रा मैंने करी लास्ट डेट में, और वो यात्रा 100 किलोमीटर जाना और 16 किलोमीटर आने की थी, 50 PV के लिए। अच्छा, उस समय होता क्या था कि PV पता नहीं चलते थे। PV पता चलते थे कि दूसरे तीसरे दिन कितने हुए, और PV पता चले तो मेरे 999 PV से ऊपर हुए थे, थोड़े बहुत 999.75 PV। 8 रुपए की परचेसिंग कम हुई थी 9% जाने के लिए। और मेरे को चेक आया 135 रुपए का, जो मेरे पापा के हाथ में लग गया। पापा ने बोला कि बताओ एक टंकी में कितने पैसे आते हैं। मैंने कहा 500 रुपए। तो बोले यार तुम 135 रुपए कमाए, तुमने रात दिन मेहनत करी, तो बोले कुछ गलत तो नहीं कर रहे हो। परंतु मैंने तो स्ट्रीमिंग सुनी थी, मैंने सफल लोगों को देखा था, गुरुकुल में सफल लोगों से मिला था, तो मेरे अंदर तो कॉन्फिडेंस था, राइट। मैंने कहा पापा ये तो छोटी मोटी चीज है, हम छोटे मोटे काम थोड़ी करने आए, ये बिजनेस में हम बहुत बड़ा बिजनेस करने आए हैं। और कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि छोटा लेवल अचीव छूट गया, ये हो गया वो हो गया, तो हम कई बार ब्लेम गेम में लग जाते हैं, इसके कारण ये हुआ, उसके कारण ये हुआ, अरे साहब अब तो मेरी डायमंड शिप चली गई। नहीं यार, सब ये सब बीच के रास्ता है, ये सब जो है ना जर्नी है। और उसके बाद फिर हमने अपने कोच के साथ बोला कि नहीं साहब। अच्छा हुआ कि जब मैं रिकग्निशन में पहुंचा, तो मेरे जो पीछे ज्वाइन करा था वो 12% पे स्टेज पे खड़ा, मैं 9% पे भी नहीं जा पा रहा था। तो हमारे अंदर आग लग गई कि इस बार तो कुछ भी हो जाए, हमको इससे आगे जाना है। तो कई बार क्या होता है कि जब आपके आसपास मोमेंटम ज्यादा होता है ना, तो आपके अंदर भी मोमेंटम बन ही जाता है। तो ये हमारे कोच ने बहुत अच्छा काम करा था। अब वहां पर अगले महीने मैंने अपने कोच के साथ बात करी कि इस महीने 15 जाऊंगा मैं, चाहे कुछ भी हो जाए। एक मीटिंग थी 5 तारीख को, उन्होंने कहा एक काम करो, तुम इस फंक्शन को प्रमोट करो, इसमें कुछ लोगों को लाओ, एक स्ट्रक्चर बिठा लो, बिना स्ट्रक्चर के प्रॉफिट नहीं आएगा भाई। तो हमने स्ट्रक्चर बिठाला और फिर हमने प्लानिंग करी, और उस महीने मेरा बिजनेस पहुंच गया 4000 PV। और किस्मत से BBI भी था, BBI स्ट्रक्चर भी था, राइट। उस समय BBI के प्रॉफिट नहीं आता था जो आपको आने वाला है, पर उस समय हम 4000 पॉइंट पे पहुंच गए। अब 4000 पॉइंट पे पहुंचने के बाद मेरे लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया। मेरे फादर को कार्डियक अरेस्ट आया, और 3 महीने के लिए मैं अपने ट्रेडिशनल बिजनेस में भी ध्यान नहीं दे पा रहा था, और MBA को भी मैं प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहा था। पर वहां मैं एक एनालिसिस कर पाया दोनों बिजनेस में। मेरे ट्रेडिशनल बिजनेस में ऐसे बिजनेस नीचे जा रहा था, उधारी वसूल नहीं हो रही, माल बिक नहीं रहा, ऊपर वाले जो हमारे अपलाइन है, वहां भी अपलाइन रहते हैं, वो हमारे ऊपर चढ़े बैठ रहे कि भाई पेमेंट दो पेमेंट दो पेमेंट दो। यहां परंतु मेरा बिजनेस 3 महीने 4000 पॉइंट पे रहा। कारण क्या था? मैं अकेला नहीं था ना, टीम वर्क था। और इसलिए वहां से मुझे लगा कि यार 4000 पॉइंट पे इतना स्टेबलिश बिजनेस है, तो क्यों ना अब आगे बढ़ा जाए। तो मेरे अंदर तो कॉन्फिडेंस आ गया कि क्वालिटी लाइफ तो यहीं से मिल सकती है, वो कॉन्फिडेंस यहाँ से आया। और फिर अगले महीने हम अपने कोच के साथ बैठा, मैंने कहा 10,000 पॉइंट इस बार हमको जाना है। 10,000 पॉइंट की प्लानिंग करी, सिल्वर, राइट। आसान नहीं था सिल्वर जाना भाई, कोई भी आगे लेवल पे जाना आसान नहीं होता कभी भी, राइट। परंतु वहां पड़े रहने में कुछ नहीं मिलने वाला। जिस लेवल पे आप हो ना, वहां आप अपनी टीम के सामने का सही उदाहरण नहीं बनोगे अगर उसी लेवल बहुत दिन तक रहते हो। तो आगे लेवल पे जाने आगे लेवल पे जाने का जो है ना बर्निंग डिजायर आपके अंदर जरूर होना चाहिए। और फिर उस महीने हमने बहुत मेहनत करी और सिल्वर हो गए। सिल्वर पे तो आप, मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप सिल्वर लेवल पे जाओ, गारंटी आपको आंसू आ जाएंगे। बहुत इमोशनल पिन है, मैं बता रहा हूँ। आपका पहला इमोशनल पिन जो है सिल्वर लेवल का होता है, राइट। और वहां से फिर वंदना ने ज्वाइन करा। अभी तक तो हम अकेले थे, और एक 11 हो गए। और सिल्वर से लेके फाउंडर एमरेल्ड की जर्नी हम दोनों ने साथ फिर तय करी। तो यहाँ पर वंदना फिर 2 मिनट आपसे बात करेंगी, और फिर अपन आगे की जर्नी के बारे में बात करेंगे। तो प्लीज हेल्प मी वेलकम माय ब्यूटीफुल वाइफ, और जिनके बिना संभव नहीं था कि हम इतने बड़े लेवल पे पहुंच सकते थे। ये चुमटी ले रही कि ब्यूटीफुल क्यों बोल रहा है? क्या ब्यूटीफुल है तो ब्यूटीफुल बोलना पड़ेगा ना।
तो वंदना परसाई। सभी को नमस्ते फ्रेंड्स, मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मैम आवाज थोड़ी कम आ रही है। हेलो, अभी आ रही है? थोड़ी कम आ रही है मैम। हेलो जी मैम। सभी को नमस्ते। सभी को नमस्ते, मैं वंदना परसाई और पहले मैं हाउसवाइफ थी, पर आज मैं बिजनेस वूमेन हूँ फ्रेंड्स। और जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की थी तब ये मनोज जी का बिजनेस ऑलरेडी सिल्वर लेवल पर था और मैं इस बिजनेस में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं होता था, पर मैं जब इस बिजनेस में जब मैंने जाना चालू किया, ट्रेनिंग जब गई मैं इस सेमिनार में ट्रेनिंग अटेंड की प्रोडक्ट की, तो मुझे थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चालू हुआ। और फ्रेंड्स, मैंने इस बिजनेस में बहुत सारी ट्रेनिंग। वॉइस बहुत कम है, बहुत धीमी आ रही है। हेलो, अभी मेघा जी आ रही? बोलिए मैम। हेलो, मैं जब नहीं सर, कम आ रही है। एक मिनट में दूसरे डिवाइस से लाता हूँ आवाज। हाँ जी। सो दोस्तों, जब तक डिवाइस यहाँ पे सेट कर रहे हैं और वॉइस सेट कर रहे हैं, आई थिंक जो टिप्स यहाँ पे सर ने दिए हैं, जो मुझे समझ में आया है कि इस बिजनेस में कस्टमर्स क्रिएट करना और टीम, ये दोनों बहुत अहम रोल प्ले करता है। सो तो मुझे कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं होता था, पर मुझे समझ में आया फ्रेंड्स कि ये बिजनेस एक हस्बैंड वाइफ का फैमिली बिजनेस है। और मैं इस बिजनेस में इनके साथ काम करने लगी और देखा मैंने कि इस बिजनेस में जब हम लोग हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में काम करते हैं तो हम बिजनेस में अच्छी ग्रोथ होती है फ्रेंड्स। और मैंने मीटिंग अटेंड की, इस बिजनेस की ट्रेनिंग ली और स्ट्रीमिंग सुनी, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग बहुत सारी ली मैंने। और मैंने इस बिजनेस में जो रेंज होती है आर्टिस्टी, एटीट्यूड और पर्सनल केयर, होम केयर, है ना, और इस बिजनेस के बहुत सारी जो ट्रेनिंग है वो ली। और फ्रेंड्स, जब मैंने आर्टिस्टी और एटीट्यूड जब मैंने यूज़ किया और उसमें जो मुझे कॉन्फिडेंस जो आया, तो मेरी टीम में बहुत सारी लेडीज को कॉन्फिडेंस जो है ट्रांसफ़र हुआ। और फ्रेंड्स, जब अपन कुछ इस बिजनेस में जब हम प्रोडक्ट जब यूज़ करते तभी हमको ये समझ में आता है कि ये प्रोडक्ट महंगे नहीं है, बहुत ही इफ़ेक्टिव है। और हम अगर सस्ते प्रोडक्ट लाते हैं और फिर से हमको जब मज़ा नहीं आता उसकी क्वालिटी में, तब फिर हम सोचते नहीं, हमें अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए। ये मुझे इस बिजनेस में समझ में आया जब मैंने इसकी ट्रेनिंग शुरू की। और फ्रेंड्स, मैंने इस बिजनेस में जब भी कोई भी प्रोडक्ट आता था तो मैं इसकी ट्रेनिंग लेती थी। अभी तो बहुत अच्छी मेघा जी बता रही हैं ट्रेनिंग ऑनलाइन हम समझ जाते हैं। जो मनोज जी ने बोला कि हमको भोपाल जाना पड़ता था, और आजकल हम तो जो भी प्रोडक्ट की ट्रेनिंग होती है, मैं पूरी जो नए नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, अभी एमबीपीन आ रहा है, ये सब कुछ की ट्रेनिंग हमने ली। और हमने कोरोना टाइम में भी हम लोगों ने ऑनलाइन इनके डेमोन्स्ट्रेशन करके बताए। और फ्रेंड्स, इस तरीके से हम लोगों ने बिजनेस को किया, बहुत सारी सीडी सुनी। और मुझे जैसे सक्सेसफुल जो लीडर होते हैं, लेडी होती हैं, उनकी मैं स्ट्रीमिंग सुनती हूँ फ्रेंड्स। और जब मुझे कई बार, मैं हाउस वाइफ हूँ तो मुझे कई काम होते हैं, तो मैं खाना बनाते बनाते भी इसकी जो सीडी होती है उनको मैं सुनती हूँ, कि जिसमें मैं इस बिजनेस के बहुत अच्छे से मैं रहूँ। फ्रेंड्स, मैंने मेरा रोल ये होता था कि मैं जो भी नए कपल आए उनको मैं ट्रेनिंग प्रोडक्ट की डेमो सिखाऊं और उनको यूज़ करना सिखाऊं, है ना। और मैं आर्टिस्टी एटीट्यूड के डेमो सिखाती थी, और इनके जो भी ब्यूटी ब्रेक होता था कई बार, तो वो मैं खुद मैंने सीखा और मेरी अपनी टीम में मैंने फॉलो किया। और फ्रेंड्स, मेरा रोल ये रहता था कि मैं
हस्बैंड से अच्छे रिलेशनशिप में रहूं, अच्छी फ्रेंडशिप रहे मेरी। जो भी नए कपल आते हैं उनको भी मैं बहुत अच्छे से अपनी फ्रेंडशिप रखूं, क्योंकि ये फ्रेंडशिप का बिजनेस है ना। तो उनको जो भी नए नए टीम में लोग आते हैं तो हम लोग जो हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशनशिप है, फ्रेंडशिप है, उनको अच्छे से हम लोग बिल्ड करते हैं। और फ्रेंड्स बस यही मैं बोलूँगी कि मेरा सिल्वर से लेके फाउंडर एमरल्ड तक मेरी ये जर्नी रही। अब फ्रेंड्स यहाँ पर वंदना ने बताया कि आप अगर दोनों मिलके करेंगे ना तो 1 और 1 11 है, और अगर आप हस्बैंड वाइफ और बच्चे भी साथ में तो 111 है, 111 हो जाते हैं यहाँ पर। क्योंकि अभी U35 का बहुत, जब अभी हमारी टीम में जब से नेक्स्ट जनरेशन जब से ऐड हुई है, जिन जिन लोगों की टीम में, उनका बिजनेस और बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और यंग लोग जितने आपकी टीम में आएंगे, वुमेन्स जितनी ज्यादा आपकी टीम में एक्टिव होंगी, उतना तेजी से ये बिजनेस आपके आगे बढ़ेगा। तो वंदना ब्यूटी सेशन करना, एमवे क्वीन के डेमो करना, ये सब वंदना करती है, फिजिकल भी करती है, डिजिटल भी करती है, क्योंकि वो कई काम ऐसे हैं जो हस्बैंड नहीं कर सकता, वो वाइफ करेगी तो ही अच्छे लगेंगे, है ना। अगर आप चाइल्ड हेल्थ की बात करें तो वो बेहतर तरीके से विमेन ही करेंगी तो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, और लोग उसको समझेंगे भी और जानेंगे, एक्सेप्ट भी करेंगे। और उसमें उसके कारण से हमारी टीम में, जहाँ आर्टिस्ट्री में बता रहा हूँ, मुझे लगता था कि होशंगाबाद जैसी सिगरेट की सिटी में कैसे चलेगा, पर अभी कई लोग अचीवर क्लब क्वालिफाई कर रहे हैं बैतूल, होशंगाबाद में, छोटी छोटी जगह में। कारण क्या था कि हमने पहले उसको एक्सेप्ट करा, भाई हमारी स्किन है सुपर प्रीमियम। कितने लोग मानते हैं कि उनकी स्किन सुपर प्रीमियम है, यह होना चाहिए। तो प्रोडक्ट कौन सा यूज करना चाहिए आपको? थर्ड क्लास थोड़ी यूज करना चाहिए आपको, सुपर प्रीमियम प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, तभी तो वो मेंटेन रहेंगे। तो इस तरीके से जब हमने उसको एक्सेप्ट करा, तब आर्टिस्ट्री का टर्नओवर भी जबरदस्त होने लगा, और अभी हो रहा है, और अभी तो और बहुत सारा होने वाला है, राइट। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि भाई आपने बिजनेस सब कर रहे हैं, सब ठीक है, पर आप कस्टमर का ये आता है, कस्टमर कैसे डेवलप करें? कस्टमर डेवलप करने के लिए क्या करना है, राइट। अब देखिए, हमने हमारे बिजनेस में प्रोडक्ट को 2 वैरायटी में डिवाइड करा। एक वो वैरायटी जो कस्टमर फेवरेट प्रोडक्ट है ना, जो केवल आपको रिप्लेस करना है। तो हम जो शुरुआत में कोई अगर आता है तो हम कोशिश करते हैं कि वो सबसे पहले कस्टमर फेवरेट प्रोडक्ट के ऊपर जाए, ताकि केवल उसको रिप्लेस करना है। ये साबुन रखा है उसके बाथरूम में, उसको रिप्लेस करके दूसरा साबुन रखना है। पेस्ट रखा है उसके आईने के सामने, उसको पेस्ट को उठा के बाहर रखना है और अपना ग्लिस्टर वहां पर शामिल करना, बस सिंपल। तो वो बहुत सिंपल काम है। तो शुरुआत में हम कस्टमर फेवरेट पे जाते हैं और उसको रिप्लेस करना सिखाते हैं, जिससे कि उसको ये कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए। क्योंकि नया बंदा जो है, जिसको आपने बिजनेस में लाए हैं, अगर उसको 1000-2000 का ऑर्डर भी मिल गया ना, तो वहां से उसको ये विश्वास बढ़ जाता है कि भैया बिजनेस तो चल रहा है ना। प्रॉफिट कितना आ रहा है उससे मतलब नहीं, बिजनेस टर्नओवर होगा, बिजनेस चलेगा, ये कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया। तो कस्टमर फेवरेट के थ्रू हम लोगों को कॉन्फिडेंस डेवलप करने में हेल्प कर सकते हैं। अब आती है फिर सेकंड प्रोडक्ट। कुछ ऐसे होते हैं जो हम, यहाँ पर हमको थोड़े नॉलेज की जरूरत पड़ेगी, और वहां पर हमको सीखना पड़ेगा कि हमको हेल्थ प्लान कैसे दिखाना है, प्रोटीन डिफिशियंसी कैसे बताना है, उसकी जो थाली है जिसमें भरपूर मात्रा में स्वाद तो है। जैसे आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि हम लोग जब खाने का चुनाव करते हैं, बनाने में या खाने में, तो हमारी प्राथमिकता अधिकतर लोगों की स्वाद होती है कि पोषण होती है? मैक्सिमम लोगों की प्रायोरिटी क्या है? स्वाद ही होती है। स्वाद होती है। उसका मतलब भरपूर स्वाद तो है, कमी काय की, पोषण की है। अब वहां आप एज ए न्यूट्रिशन वेलनेस एडवाइजर उसको ये बता रहे हैं कि भैया आपको इतना प्रोटीन लेना चाहिए, इतना विटामिन चाहिए, इतना मिनरल चाहिए, है ना, फैट में ओमेगा 3 भी चाहिए। और जो नहीं ले पा रहे हैं अपने डाइट से, और नहीं ले पा रहे हो, तो ये लाइफ में ये चैलेंजेस आ सकते हैं। अगर लोगे तो आपकी लाइफ की क्वालिटी ये हो सकती है। बस ये हेल्थ प्लान दिखाना सीख जाओ आप। पर उसके लिए आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा। जैसे अभी NHI का बताया मेघा जी ने, तो भाई NHI में 100 PV रेगुलर करके उसको अर्न करो ना। आप अपने अप्लायंस से बोलो ना हेल्थ प्लान कैसे दिखाना है, आपके कोच से बात करो, आपके ट्रेनर से बोलो, राइट। तो यहां पर आपको कंसल्टेंसी सीखना है, सॉल्यूशन सेलिंग सीखना है, डिजिटल और फिजिकल दोनों पैटर्न पे। तब आप देखेंगे कि आपका मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है आपका, क्योंकि सॉल्यूशन आपको, जैसे आपकी कोई वजन किसी का ज्यादा है, तो हमारे पास क्या है सॉल्यूशन उसका? हमारे पास हमारा कम्युनिटी है, या हमारे पास बॉडी की है, जिसमें शामिल होकर लोग अपने वेट को रिड्यूस कर सकते हैं, वो सॉल्यूशन है, राइट। हमारे पास अगर किसी के बाल में प्रॉब्लम है, बाल झड़ रहे हैं, अभी क्या बोलते हैं, हमारे पास उसके लिए हमारे पास पैकेज है, राइट।
हमारे स्किन को और बेहतर करना तो हमारे पास उसके लिए अगर आपकी स्किन की आपको स्मूथनेस मेंटेन करना है, इलास्टिसिटी को मेंटेन करना है, तो हमारे पास रेंज है आर्टिस्ट्री की, सुपर प्रीमियम रेंज है, उस पर आप जा सकते हैं। पर वो नॉलेज से आएगा, तो आप धीरे 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 प्रोडक्ट के नॉलेज लीजिए। विशेषकर आपकी जो एलओएस ट्रेनिंग होती है, कुछ रेगुलर ट्रेनिंग होती है, आप अपने अपलाइन से पूछिए कि शुरू के 2 महीने, महीने 2 महीने में कौन सी ट्रेनिंग अटेंड करनी है, उनको चुनो आप, वो चुनने में मदद करेंगे आपको। और वहां से हमने भी सीखना शुरू करा, और उससे क्या हुआ, हमारा कस्टमर, क्योंकि लड़ाई तो ग्राहक की थी, आप टीम भी क्यों बढ़ाते हो भाई? आप ये ध्यान रखो, जब आप रात को सोने जाओ, आप बिजनेस सही तरीके से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, जब आप रात को सोने जाओ तो अपने आप से 2 सवाल करना, और दोनों सवाल के जवाब हाँ में आने चाहिए, तो आप एमवे बिजनेस सही तरीके से कर रहे हो। पहला सवाल ये है कि अपने आप से सवाल करो कि आज दिन भर में मैंने प्रोडक्ट के लिए कितने लोगों को अप्रोच करा, उसका जवाब हाँ में आना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। और दूसरा सवाल यह है कि मैंने आज बिजनेस में अपनी टीम बढ़ाने के लिए कितने लोगों को प्लान दिखाया, या मैंने अपनी टीम बढ़ाने के लिए क्या क्या काम करे, उसका सवाल भी हाँ में आना चाहिए। बाकी ठीक है, सीडी सुन रहा है, जो है ट्रेनिंग अटेंड कर रहा है, वो सब हो रहा है, पर ये 2 सवाल के जवाब हाँ में आने जरूरी है। और जब मैं सिल्वर हो गया, अब यहां से कहानी की शुरुआत होती है कि सिल्वर हो गया मैं, और फिर मेरा सिल्वर बिजनेस बहुत दिन तक सिल्वर से आगे बढ़ नहीं रहा था। अब बढ़ क्यों नहीं रहा? बढ़ इसलिए नहीं रहा, अभी मेरे ख्याल से 6 मिनट का 5 मिनट का टाइम, 5 मिनट का टाइम है मेरे हमारे पास। यस यस है सर। हाँ, तो यहाँ पर सिल्वर लेवल पे मेरा बिजनेस इसलिए स्थिर हो गया क्योंकि मैं अपना स्ट्रक्चर नहीं बढ़ा रहा था, और स्ट्रक्चर नहीं बढ़ाने के कारण 2 ही लेग पे, आधे उधर जाओ आधे इधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। अब 2 ही तो टीम है, कोई पीछे आने को तैयार ही नहीं। और वहां पर क्या होता है कि जब आप कम लेग पे काम करते हो तो ना तो प्रॉफिट आता और ना आपका कैलेंडर बुक होता ढंग से। तो फिर हमने क्या करा, हमारे कोच ने बोला कि भाई आपको अपना स्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा अगर आपको अगले लेवल पे जाना है तो मैंने 5-6 नई टीम डाली, 5-6 लोगों का एक बैच लाया बिजनेस में। बंचेस में लोगों को लाओ, क्योंकि अनुमानित तो समूह होता, व्यक्ति अनुमानित नहीं होता कभी, है ना। और उसमें से फिर आपके 2-3 लोग, आपको हमारे 2-3 लोग लेग जो थी, 2-3 टीम हमारी ऐसी थी जो हमें आइडेंटिफाई और हो गई, 2 तो थी ऑलरेडी और 2-3 और हो गई। तो ऐसे करके हम 4-5 लेग के टीम के साथ जब हमने काम करना शुरू करा, तब हमारा बिजनेस सिल्वर से गोल्ड हो गया। गोल्ड एक ही साल में, सिल्वर था, सिल्वर से फिर सिल्वर हुआ, फिर गोल्ड हुआ, गोल्ड के बाद फिर प्लेटिनम हो गया, प्लेटिनम के बाद 2 महीने बाद रूबी हो गया, रूबी, फिर मैं 3 बार रूबी गया उसी साल। और फिर रूबी का मतलब ये होता कि आप 20,000 पीवी करते हो और नीचे कोई सिल्वर नहीं, राइट। तो 20,000 पीवी होने लगे और अच्छा खासा चेक आने लगा रूबी पे। और फिर उसके बाद जब रूबी हो गया तो हमारी टीम में एक पुल क्रिएट हुआ कि अरे साहब, कहते हैं ना कि लीडरशिप ऐसी चीज है जो आप लेते नहीं हो, लोग स्वीकार करते हैं लीडर आपको। और वो आप जब आप अपने आप को करके दिखाते हो तब लोग स्वीकार करते हैं, राइट। आप कह के लीडर नहीं बनवा सकते किसी को। आप कब जब काम करते हो, जब आप अपने फील्ड में रखते हो अपने आप को और ग्रो करते हो प्रॉपर तरीके से, लोग अपने आप आपको लीडर मान लेंगे। कई बार हम बोलते हैं ना कि यार वो तो अपलाइन मानते ही नहीं है मेरे, अरे तब आप कोई महान काम तो करो, सब मानेंगे, राइट। और फिर वहां से रूबी हो गया, रूबी के बाद फिर हमारा बिजनेस फाउंडर प्लेटिनम हो गया, एक ही साल में फाउंडर प्लेटिनम हो गया। और फिर एलएस गया, मैं पहला फॉरेन ट्रिप था मेरा। प्लेटिनम फोरम तो मेरा था, दिल्ली गए थे हम हवाई जहाज से, मैं और वंदना फर्स्ट टाइम हवाई जहाज में बैठे, और उसके पहले ना तो 5 स्टार होटल में गए थे ना हवाई जहाज में बैठे थे, राइट। तो वो हमारा, वो भी एमवे के कारण ही मिला। पहली बार हवाई जहाज में बैठा मैं एमवे के कारण, पहली बार 5 स्टार होटल में गया एमवे के कारण। फिर उसके बाद पहला फॉरेन ट्रिप गया, वो था हमारा मलेशिया, पेनांग, वो भी एमवे के कारण। हम, मैं और वंदना जब हवाई जहाज में बैठे थे एक दूसरे को चूटी काट रहे थे, वाकई में जा रहा है फॉरेन, क्योंकि हमारे घर में कोई गया ही नहीं था फॉरेन, राइट। पहली बार पासपोर्ट हमने बनाया था घर में, राइट। उसके बाद फिर स्विट्जरलैंड का ट्रिप था हमारा, जो ड्रीम, जब हमने इस बिजनेस को स्टार्ट करा था तो हमने बहुत सारे ड्रीम लगाए थे हमारे ड्राइंग में। उसमें एक ड्रीम था कि हम, मैं और वंदना स्विट्जरलैंड जाएंगे, और वो ड्रीम हमारा पूरा हुआ। उसके जस्ट कुछ दिन पहले हमने अपनी खुद की लग्जरी कार खरीदी, राइट। तो एक ही महीने में हमने कार खरीदी, उसी महीने हम स्विट्जरलैंड चले गए, सेकंड ट्रिप था हमारा। और फिर उसके बाद तो ट्रिपों की झड़ी लग गई साहब, अभी तो क्या मालूम कितनी कंट्री। पिछले 3 ट्रिप हम लोग चार्टर्ड फ्लाइट से जा रहे हैं, सोचो, एमवे चार्टर्ड फ्लाइट से लेके जा रहा है। अभी हम अबू धाबी में थे, आप सोचो, आप कल्पना करो कि आप एलएस क्वालिफाई कर गए हो और आप चार्टर्ड फ्लाइट से जा रहे हो जिसमें केवल आप ही हो,
और 5 स्टार और 10 स्टार लेवल की फैसिलिटीज में आप हस्बैंड वाइफ रुके हुए हो, और आप ऐसा लग रहा है कि आप एक राजा और रानी की तरह ट्रीट किया जा रहा है आपको। और फिर आप पता चला कि नेहा कक्कड़ का एक म्यूजिक प्रोग्राम है और वहां पर लिमिटेड कुछ लोग हैं, और नेहा कक्कड़ 3 घंटे आपको एंटरटेन करती है। उसके बाद फिर आप एक हॉल में जाते हो और वो होटल है, उसकी कीमत है 3,000 करोड़। उस होटल में आपका डिनर है और वहां पर शफाकत अमाना तरीके के साथ आपका डिनर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होता है, जिस होटल में शायद आप 5 मिनट भी नहीं बिता सकते भाई, आपको वहां जाने के लिए भी टिकट लगता है, शायद वो भी आप हमारे लिए अफोर्ड करना पॉसिबल नहीं है। और वहां पर आप पूरी एक नाइट बिताते हो और शफाकत अमन अली आपके साथ वहां पर म्यूजिक, मैं तो खुद म्यूजिशियन हूँ, मैं समझता हूँ वहां के, मैं जो वो फ्लूट बजाने वाला आया था उससे मिलके भी आया मैं, तो वहां पर मैं उससे मिलके आया और वहां उनके साथ आप समय बिताते हो, है ना। टर्की में आप पता चला कि आप शान के साथ अपने 3 घंटे बिता रहे हो, वहां लिमिटेड 1,000 लोग हैं और उसमें से ही 500 लोग खाना खाने चले गए, 200-500 लोगों के साथ शान पता चला प्रोग्राम कर रहा है और वहां पर आप एंजॉय कर रहे हो, कैसा रहेगा। ये सब आप अचीव कर सकते हो दोस्त, केवल 10 लाख का टर्नओवर करना सीखना है आप, और वो भी अकेले नहीं, वो एक टीम के साथ सीख सकते हो। आर यू रेडी? कितने लोग इस लाइफस्टाइल को एंजॉय करने के लिए तैयार हैं? आर यू रेडी? टाइप कीजिए आर फटाफट, आर यू रेडी? पर दोस्त, लाइफस्टाइल तो एंजॉय करने का तैयार हो, पर क्या आप कीमत चुकाने का तैयार हो? आर यू रेडी? प्राइस पे करने को तैयार हो? आर यू रेडी? अपने कोच के साथ हर महीने की प्लानिंग करने को तैयार हो? हर ट्रेनिंग जो जरूरी है आपके बिजनेस में आगे बढ़ाने के लिए वो तैयार हो? अपने बिजनेस को लीड करने के लिए तैयार हो? अरे चैलेंजेस कोई भी आए यार, सब आते रहेंगे, क्या फर्क पड़ रहा है। अगर आपको बड़ी सफलता जहां हासिल करनी तो थोड़े बहुत चैलेंजेस तो आपको जूझना ही पड़ेगा, ऊपर वाला भी टेस्ट लेगा, ऐसे ही ऊपर वाला इतनी बड़ी टीम आपको नहीं दे देगा जब तक कि सामर्थ्य नहीं होगी उसको संभालने की। तो क्या आप उस चैलेंज को फेस करके आगे बढ़ने को तैयार हो? आर यू रेडी? अगर आप करने को तैयार हो दोस्त, उसके कुछ दिन बाद हम एमरल्ड हो गए, फिर एमरल्ड फाउंडर एमरल्ड हो गए, आज बेहतरीन लाइफस्टाइल है। पिछले 10 साल हमारे जीवन के जब हम देखते हैं ना, तो हम अपने आप को हीरो हीरोइन से कम नहीं समझते हैं। और एक्चुअल आज का टॉपिक है नायक। कितने लोग नायक बनने को तैयार हैं, एक्चुअल नायक? आर यू रेडी? राइट। तो ये दोस्तों, इससे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता आपके जीवन में, और हम आप पे विश्वास करते हैं। अपने कोच के साथ बैठिए, कैरियर काउंसलिंग कीजिए, एक शॉर्ट टर्म प्लान बनाइए। बीएफआई का अगर आप कहीं नहीं है तो पहले बीएफआई जाइए और 25% का एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कीजिए, राइट। फिर आप बीबीआई जाइए, आपका सबसे पहला गोल जहां से मजा आएगा आपको कि यार कुछ आ रहा है, वो बीबीआई से आएगा। 55% भाई, सोचो 30,000 का चेक बना, 17,000 एमबी और दे रहा आपको। मैं बता रहा हूँ कि जब मैंने सिल्वर लेवल पे भी नहीं आता था तब ऐसा जो आज बीबीआई पे आ रहा है। तो बीएफआई और बीबीआई, ये 2 पिन को आपको जबरदस्त फोकस करना है। और अगर आप अपने कोच के साथ आप एक गेम प्लान बनाने के लिए तैयार हैं, तो आप 2 साल 3 साल में आप भी फाउंडर एमरल्ड जा सकते हैं, जैसे मैं और वंदना गए, राइट। तो बस बहुत मजा आने वाला है, और हम विश्वास करते हैं, पूरे एमबी भी आप पे विश्वास करता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बैक टू माय होस्ट। थैंक यू सो मच मेघा जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच मनोज सर, थैंक यू सो मच वंदना मैम। बहुत ही एनर्जेटिक था ये सेशन। मुझे नहीं लगता कि कोई भी मतलब एक सेकंड भी उनका ध्यान यहाँ से वहां भटका होगा। बहुत ही अमेजिंग इंफॉर्मेशन दिया आपने। और जो 2 बातें मुझे समझ में आई, जो आपने बिल्कुल एम्फेसाइज किया, कस्टमर्स एंड टीम। दोस्तों, ये बहुत मुश्किल नहीं है। कस्टमर्स हमारे पास में बहुत सारे कस्टमर्स है, सिर्फ आपको एफर्ट लगाना है, उनको अलाइन करना है। एंड डेफिनेटली टीम, तो ये तो हमारा काम ही है। हम जितना ज्यादा अपने आप को एक लीडर की तरफ बनाएंगे, एक मेंटरशिप रोल में हम जाएंगे, डेफिनेटली आपकी टीम आपके साथ में खड़ी रहेगी। और आपकी ग्रोथ और आपकी टीम की ग्रोथ दोनों ही एक तरीके से होगी। और जैसा सर ने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे बोला कि कोई भी जर्नी आसान नहीं होती है। अगर वो, जैसे उन्होंने अपने एग्जाम्पल दिया, ट्रेडिशनल बिजनेस का एग्जाम्पल दिया, वो भी डिफिकल्ट, मतलब वो भी आप ही बोल सकते हो वो भी आसान नहीं था, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी उनको डेफिनेटली यहाँ पे उनको ज्यादा दिखाई दी। और आई एम श्योर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ट्रेडिशनल बिजनेस के साथ साथ एमवे बिजनेस करना चाहते हैं। बिल्कुल कीजिए, यही फायदा है एमवे बिजनेस का, यही एडवांटेज है कि आप फ्लेक्सिबल टाइमिंग में एमवे बिजनेस को आप कर सकते हैं। सो वंस अगेन आई वांट टू एक्सटेंड माय हार्टफेल्ट ग्रेटिट्यूड टू मनोज सर एंड वंदना मैम। थैंक यू सो मच आप दोनों को, आपने समय निकाला। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। आप अभी वी आर जस्ट
the end of the session, और अभी थोड़ी देर पहले 384 थी अटेंडेंस, ऑडियंस यहाँ पे जूम पे 384, आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने इससे काफी सारा टेकअवेज लिया होगा. So thanks a lot once again to each one of you, and my special thanks to Manoj sir and Vanda ma'am. Thank you so much for giving us your time. Thank you so much. Thank you so much, everybody. Have a great weekend ahead. Thank you.